और शहीन शाह अफरीदी की हमायत में उनके सुसर मायानाज ऑलराउंडर बूम बूम लाला शाहिद खान अफरीदी भी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने खुल के अपने दामाद की हमायत की है। उन्होंने क्योंकि शहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत ही बरहम नजर आते हैं कि उनको एक सीरीज के बाद ही कप्तानी से हटा दिया गया और उनको कप्तानी से क्यों निकाला। तो उनका यही क्वेश्चन है कि मुझे क्यों निकाला, कि मेरा आखिर में क्या कसूर है शहीन। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त एक जोक बना हुआ है और एक सर्कस की शक्ल इख्तियार कर गया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा सर्कस है उसमें जिसमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि घोड़े कौन नचा रहा है और बंदर का तमाशा कौन करा रहा है, क्योंकि ये एक हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक मैच। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि बाबर आजम के कैप्टन बनते के साथ ही टीम में धड़ेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और टीम जो है दो हिस्सों में बट गई है। एक शाहीन शाह अफरीदी कैंप है और दूसरा बाबर आजम कैंप है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत ही बरहम नजर आते हैं कि उनको एक सीरीज के बाद ही कप्तानी से हटा दिया गया और उनको कप्तानी से क्यों निकाला। तो उनका यही क्वेश्चन है कि मुझे क्यों निकाला, कि मेरा आखिर में क्या कसूर है। शहीन शाह अफरीदी जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे कैप्टेंसी से क्यों हटाया गया। क्योंकि पहले जब उनको कप्तान बनाया गया था तो किस बिना के ऊपर कप्तान बनाया गया था, या उनको पीएसएल की कारकर्दगी की बिना के ऊपर कप्तान बनाया गया था। तो फिर अब पीएसएल की कारकर्दगी की बिना पे उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया है। और शहीन शाह अफरीदी की हमायत में उनके सुसर मायानाज ऑलराउंडर बूम बूम लाला शाहिद खान अफरीदी भी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने खुल के अपने दामाद की हमायत की है। उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए था, उन्हें पूरा चांस देना चाहिए था। और पाकिस्तानी क्रिकेट में अब सियासत जो है वो चलना शुरू हो गई है और सियासत को क्रिकेट टीम के से दूर रखना चाहिए। और शाहिद शाहिद खान अफरीदी जो है वो बहुत बरहम नजर आते हैं क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के ऊपर। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त एक जोक बना हुआ है और एक सर्कस की शक्ल इख्तियार कर गया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा सर्कस है उसमें जिसमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि घोड़े कौन नचा रहा है और बंदर का तमाशा कौन करा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्कस है कि इसमें कोई पता नहीं चलता कि कठपुतलियां कौन है, कौन ये सब सियासत खेल रहा है। आप नाजरीन, जिस तरह से आपको मालूम होगा कि नून लीग और पीपल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान डीजल जिस तरह से सियासत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्रिकेट में भी ये सियासत का सिलसिला चलना शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि पहले जका अशरफ साहब वो पीपल पार्टी के बंदे थे, वो उन्होंने अपने जो थे वर्कर्स से उनको नवाजा और उनको जो है क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदे दिए गए। अब उसके बाद उनका टन्योर खत्म हुआ, उन्होंने जो है क्रिकेट बोर्ड को अच्छा लूटा। और उसके बाद अब मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब अब नून लीग के जो ये मेंबर हैं और उनके पास तीन तीन वजारतें हैं और ये अब क्रिकेट बोर्ड को लूटने के लिए मैदान में उतर आए हैं। तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड जो प्रोटोकॉल वाला ओहदा होता है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है। ये इसी वजह से जो सियासत के भूखे जो मनी के भूखे जो सियासतदान होते हैं, उनकी उनकी नजर जो होती है वो पीसीबी के ऊपर रहती है। और यूं ही कोई मौका मिलता है तो चील कौवों की तरह वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर झपट पड़ते हैं। और क्रिकेट के जो मुल्क के असासे होते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन मनी आती है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा फॉरेन मनी आईसीसी की तरफ से डॉलर्स की सूरत में आती है। और ये नाम निहाद सियासतदान जो होते हैं, सबसे पहले उनकी नजर जो है मुल्क के खजाने के ऊपर रहती है। तो ये मोहसिन नकवी साहब जी भी जो जो है वो अब सियासत करना शुरू कर दी है उन्होंने। और टीम को पहले ही उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक शाहीन शाहीन शाह अफरीदी कैंप है और एक बाबर आजम कैंप है। नो डाउट बाबर आजम बहुत ही मायनाज खिलाड़ी हैं और उनकी मुल्क में सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। और ये सपोर्ट जो है वो उसकी बनाई जाती है, जो हाइप जो है बाबर आजम फैन फॉलोइंग वो बनाई जाती है ताकि जो है बाबर आजम की फैन फॉलोइंग जो है मजबूत हो। और सियासत जो है क्रिकेट बोर्ड में
चलती रहे। और एक और क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में एक और नाम जो है वो ऐड किया गया है। वो मोहसिन नकवी साहब के चमचे बुलाल अफजल साहब हैं, जिनको क्रिकेट की अलग बे का भी नहीं पता, और उनको जो है वो ऐड कर लिया गया है क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में। क्योंकि ना तो उनका क्रिकेट के साथ दूर दूर का कोई वास्ता है, ना मौसूफ ने कोई भी क्रिकेट पहले खेली है। बस वो मोहसिन नकवी साहब के चमचे हैं, इस वजह से उनको जो है वो क्रिकेट बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। और वो जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया तो वो किट पहन के आए हुए थे, वो अपना ट्राउजर और ट्रैक सूट पहन के आए हुए थे। जबकि जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वेल ड्रेस और वेल सूटेड बूटेड होके जो सिलेक्शन के कमेटी के मेंबरान हैं वो आते हैं। मगर मौसूफ जो है उनको इतना भी ड्रेसिंग सेंस नहीं थी कि वो ट्रैक सूट में बैठे हुए थे, या शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा भी स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक है, मैंने ट्रैक सूट तो पहना है, मुझे क्रिकेट चाहे नहीं खेलनी आती मगर मैंने ट्रैक सूट पहना है। तो इस किस्म की सियासत जो है वो क्रिकेट टीम में चलना शुरू हो गई है। और न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। शादाब खान ने भी खुल के शहीन शाह अफरीदी की हमायत की है। उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि अपने एहसासात का इजहार किया है, अपनी उन्होंने से रखी है। और उनकी से ये है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर आप कप्तान बनाते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान बनाना चाहिए, उनको पूरा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी वर्थ शो करें, टीम को जेल करें। और दूसरी तरफ एक और बड़ा मसला जो निकल के, बड़ी रिपोर्ट जो निकल के सामने आ रही है कि शहीन शाह अफरीदी जो है इमाद और अ, अ, मोहम्मद आमर को टीम में वापस लेके आए थे। तो शहीन शाह अफरीदी जो है वो आ, मिन्नत समाजत करके शहीन शाह अफरीदी जो है मना के इमाद वसीम और मोहम्मद आमर को टीम में वापस लेके आए थे। तो अब बाबर आजम के कैप्टन बनने के बाद मोहम्मद आमर और इमाद वसीम का फ्यूचर क्या होगा? क्या बाबर आजम जो है पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस देखेंगे? क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक बड़े शुरूट कप्तान है। क्योंकि आपको पता होगा नाजरीन के वर्ल्ड कप से पहले स्पेसिफिकली सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि आप अमाद को ले जाएं या इब्रार को ले जाएं, क्योंकि आपके पास स्पिनर नहीं है। मगर बाबर आजम ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो बाबर आजम अपना टीम के ऊपर होल्ड रखना चाहते हैं और किसी की बात नहीं सुनते, बड़े श्रूड किस्म के कैप्टन हैं। और बाबर आजम ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं बिल्कुल भी इमाद वसीम को लेके नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने पुराने यार दोस्त नवाज के ऊपर इन्हसार किया था, और नवाज की स्किल्स जो है उनके ऊपर इंसार किया था। और नवाज को जिस तरह से मार पड़ी थी इंडिया में, और जिस तरह का डिजास्टर वर्ल्ड कप नवाज का रहा था, वो सब आपके सामने है। तो ये बहुत ही तशवीश की खबर है पाकिस्तान की क्रिकेट फैन के लिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट के लिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टेनिटी के लिए, कि इस वक्त पाकिस्तान में कि क्रिकेट में सियासत की आमद आमद है, और पाकिस्तान की टीम जो है टुकड़ों में बढ़ चुकी है। और देखें क्या होता है, पाकिस्तान की टीम किस तरह से आगे जाती है। क्योंकि इस तरह की जब सियासत होती है और इस तरह का माहौल जब पाकिस्तान की टीम में रखा जाता है कि टीम जल नहीं होती, एकजुट होकर नहीं खेलती, टीम जो है मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी होती है, तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो है वो अब वर्ल्ड कप में कैसी रहेगी उस पे जो है क्रिकेट के शायकीन को बहुत ज्यादा तशवीश है। और क्रिकेट पाकिस्तान की जो फैंस हैं उनकी तशवीश जो है वो बहुत ज्यादा वरीड है कि व्हाट विल हैपन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाउ। पाकिस्तान व्हाट वेयर do we go from there? Pakistan cricket team is in turmoil and in really bad situation at the moment because of politics entered into Pakistani cricket team, and it is going to spoil the Pakistan cricket team and um, Pakistan players as well. Because when the players get involved in this kind of politics, they don't perform up to their potential. So they are always, their mind is divided. Their mind is more involved in the politics than the sports. So हमारी क्रिकेट के मामलात के ऊपर नजर रहेगी। जिन जिन नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और जहां जहां भी अपने बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।